हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्पीड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन हमारे दो होते हैं, टू टाइप मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ये बोल रहा है कि जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस लेता है और इक्वल ही इंटरवल टाइम लेता है, तब उस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लाइक ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसने अपना टाइम और डिस्टेंस स्टार्ट किया है, सपोज़ 9 AM से स्टार्ट किया है और ये इस टाइम यहाँ पे है 0 पे, क्योंकि जब रेस्ट पोजीशन में होता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, इस टाइम पे 0 ही होगी। ठीक है, तो 0 से अब ये सपोज़ जाता है 100 तक। और कितना आवर कंप्लीट किया है इसने? 1 आवर कंप्लीट किया है। 9 AM से 10 AM हुआ है तो 1 आवर कंप्लीट हुआ है और डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है 100 किलोमीटर की। उसके बाद 10 to 11 AM जाता है तो 100 से 200 गया है। 11 से 12 जाता है, 200 से 300 एंड 12 से 1 PM जाता है तो 300 से 400 लाइक एज। तो इस तरीके से हमें यहाँ पता चल रहा है कि 9, 10, 11, 12 1 आवर का तो है गैप, और इसमें जो डिस्टेंस है वो है 0 से 100, 100 से 200, यानी कि बीच में जो डिस्टेंस ली है उसने वो इक्वल डिस्टेंस ली है हर एक इंटरवल में। यहाँ पे लिए 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। तो इस तरीके से इस मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसने इक्वल टाइम लिया है हर एक डिस्टेंस को कवर करने में। अगर 100 मीटर की कवर की है तो 1 आवर में की है, फिर से 100 मीटर चलाए तो फिर 1 आवर लिया है, फिर से 100 चलाए फिर से 1 आवर लिया है। इस तरीके का मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ भी आता है, ग्राफ पूछ लिया जाता है। इसमें ग्राफ होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी, तो इसमें जो मोशन रहेगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा। इसमें क्या होगा, जितनी ये स्पीड चलेगा उतनी ही ये टाइम इंटरवल जाएगा। तो इस तरीके से हर एक आपका पॉइंट क्या होगा, इक्वल में आ जाएगा। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो स्ट्रेट जाता है। नाउ नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाम से ही पता चल रहा है जो कि यूनिफॉर्म नहीं होता है। व्हेन अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि इसमें क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस है, कभी वो 100 तो कभी वो 200 तो कभी वो 80, इस तरीके की डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल टाइम दिया है। सपोज़ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस टाइम पे यहाँ पे ये रेस्ट में है तो 0 पे रहेगा। 9 से 10 AM जाता है तो इसने 0 से 80 किलोमीटर कवर किया है। 10 AM से 11 AM जाता है तो इसने कवर कर लिया है 80 to 200, यानी कि 120 किलोमीटर कवर किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो 9 से 10 AM, 10 से 11 AM, टाइम तो इक्वल चल रहा है बट डिस्टेंस इसकी अप डाउन हो रही है। यहाँ पे 80 किलोमीटर तो यहाँ पे 120 किलोमीटर से चला है, वो 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा अनइक्वल। तो इसी मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये होती है वाई एक्सिस। इसमें कभी तो ये अप जाएगा तो कभी डाउन जाएगा तो कभी जिगजैग, मतलब इसका कुछ भी नहीं पता चलता है, कोई इक्वल डिस्टेंस तय नहीं करता है ये। ठीक है, तो कभी तो ये अप जाता है कभी डाउन जाता है। इसमें जैसे दिखाया था, तो कभी तो ये एकदम मिनिमम डिस्टेंस की है और एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ ये हो जाता है। इसको ध्यान रखना, ये आता ज़रूर है, MCQs में भी आ जाते हैं ग्राफ। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम विद गिवन डायरेक्शन, यानी कि कोई आपको डायरेक्शन गिवन होगी, इसमें आपको ट्रैवल करनी है अपनी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रैवल करनी है और वो भी किसी गिवन टाइम में। जैसे इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसने बोला है ना डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किस में आती है, डिस्प्लेसमेंट में आती है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं गिवन होती है, तो ये है हमारी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशो होता है वेलोसिटी।
इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें दोनों आ गई भाई, एक तो अमाउंट भी आएगा कि कितने की स्पीड से तय हो रही है, कितने की वेलोसिटी से चल रहा है, और एक इसमें क्या डायरेक्शन भी गिवन है, तो इसलिए क्या होगी ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और तुम्हारा डायरेक्शन दोनों होती हैं, इसलिए ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा होता है, तीनों ही होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ज़ीरो भी हो जाता है। इट हैव SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसकी जो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ये होती है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमारी मीटर में मेज़र की जाएगी और टाइम हमेशा सेकेंड में मेज़र किया जाता है, इसलिए मीटर पर सेकेंड ये। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि जिस भी टाइम में उसने डिस्टेंस कवर की है तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इन दोनों का रेशो होता है हमारा एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ से यहाँ पे आता है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा u इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि रेस्ट पे होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जिस स्पीड से वो यहाँ जाके रुकता है, सपोज़ ये फाइनल वेलोसिटी हमारी v होती है और v सपोज़ हमारी है 2, तो इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में ही होती हैं वेलोसिटी कोई सी भी हो, और डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, इसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल a से, और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी रेट चेंज क्या बोलता है, ये t बोलता है, यानी कि डिवाइडेड बाय t ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है और माइनस होता है इनिशियल वेलोसिटी का, और डिवाइडेड बाय हो जाता है टाइम, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट की जाती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है, और t होता है हमारा टाइम। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। क्यों, सपोज़ यहाँ पे हमारी 50 मीटर पर सेकंड से होती है और यहाँ ले लें हम 20 मीटर पर सेकंड से, तो माइनस में आ जाता है आंसर, तो a हो जाता है हमारा माइनस में, और a जब माइनस में हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जब माइनस में a आता है तो इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन माइनस में आता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, डिपेंड करती है कि इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो नॉन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, यानी कि इसको हम नेगेटिव में दो नाम से बोलते हैं, या तो बोलते हैं रिटार्डेशन से या फिर बोलते हैं डी एक्सेलरेशन से। इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ था मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन में आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें दो नाम आए थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है कम और फाइनल वेलोसिटी है ज़्यादा, तो हम जब इसमें से माइनस करेंगे, सपोज़ ये ले लेते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल, u है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, v है 50 मीटर पर सेकेंड, t है 5 सेकेंड। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा पॉजिटिव आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी हायर देन फाइनल वेलोसिटी, क्या बोल रहा है, जो हमारी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हो हमारी ज़्यादा और फाइनल वेलोसिटी हो हमारी कम, और t क्या है सपोज़ 4, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं तो v इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v हो गया है आपका 60, u है आपका 100 और t है आपका 4। यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस के 40/4 आता है। नाउ 10 को हम क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये जो माइनस में आया हमारा a की जो वैल्यू हमारी माइनस में आई है,
इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डीएसिलरेशन। ओके, अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। कोई इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है या कुछ मैंने गलत समझा है तो प्लीज़ कैन यू सेंड मी मैसेज।